आज की इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि है सैमसंग का नॉन डीसी इन्वर्टर। तो इस पे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जो इसका पीसीबी है, अगर इसमें फॉल्ट आ जाता है तो आप किस किस पॉइंट को चेक करेंगे ताकि ये पीसीबी जो है वो ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स, हमने पीसीबी को जो है वो रेफ्रिजरेटर में से निकाल लिया है। तो देखें, यहाँ पे पीसीबी जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ अगर दोस्तों को अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही समझने में तो वो आसानी से हमारी वीडियो देख के तो समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर जी लाइन और न्यूट्रल इस पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फेज आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक हमारी 220-230 वोल्ट आते हैं। इसके बाद हम अगर इसके प्रिंट्स को देखें, उनको फॉलो किया जाए तो देखें, इन प्रिंट्स को देखें तो ये लाइन साइड थी और लाइन जो है देखें इसके बाद इन रिलेज में भी जा रही है। तो यहाँ पे कितनी रिलेज लगी हुई हैं, सबसे पहले आप ये देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 यहाँ पे रिलेज लगी हुई हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को अचीव करने के लिए। तो ये देखें, ये मेन वाइट वाली जो है ये मेन कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए है, और ये हम ऑलरेडी इसमें चेंज कर चुके हैं क्योंकि इसमें एक फॉल्ट था, तो ये ख़राब थी, कंप्रेसर ऑन नहीं होता था, तो हमने इसको चेंज कर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हीटर के लिए जो है वो लगी हुई है, रिले लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे दो जो हैं हमारे पास इधर वाल्व हैं जो कि मुख्तलिफ सिस्टम को ऑन करने के लिए हैं, और इससे वाल्व्स पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और इसके अलावा ये जो पांचवी रिले है, ये जी रिले लगी हुई है जी, जो एलईडी लगी हुई है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो उसको ऑन करने के लिए लगी हुई है। तो इस तरह से ये 5 जो रिलेज हैं, इनको डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक देखें आ रही है फेज़, और ये जब स्विच ऑन होंगी तो जो लाइन और न्यूट्रल का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यूं लाइट्स यानी कि जो फंक्शंस हैं वो अचीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं जी कि ये सिस्टम कैसे ऑन हो रहा है। तो देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये फ्यूज लगा हुआ है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्यूज, मेन फ्यूज लगा हुआ है। ये जी 5 एम्पेयर्स का फ्यूज है, जो कि सिस्टम को भी बचाने के लिए, और इसके अलावा कंप्रेसर में अगर कोई मसला आता है तो उसको भी सेव करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे इनको फॉलो करते हैं तो नीचे देखते हैं प्रिंट्स को, देखें प्रिंट्स यहाँ पे देखें, ये जो है वो फ्यूज के प्रिंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ZNR लगी हुई है। तो ZNR जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे काम करती है, और अगर यहाँ पे 250 वोल्ट से अबव इलेक्ट्रिक आ जाती है तो ये जो डिवाइस है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और क्या होगा कि ये फ्यूज़ भी उड़ जाएगा और ये फ्यूज़ भी उड़ जाएगा। अगर ये नहीं उड़ते तो आपका जो घर का ब्रेकर है वहाँ पे ब्रेकर उड़ जाएगा। तो क्या होगा कि बाकी का आपका जो पीसीबी है वो सेफ रहेगा, और इस तरह से ये आपका सेफ्टी डिवाइस काम करेगी। इसी तरह से जब हम इसके दोबारा आगे फॉलो करते हैं तो देखें, यहाँ पे एक और भी जो है वो सिस्टम लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक और फ्यूज़ भी लगा हुआ है, लेकिन बाद में बात करते हैं इस पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी, ये देखें जी, यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं तो ये देखें कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लाइन फिल्टर लगा हुआ है। देखें, यहाँ पे कॉइल्स का निशान नज़र आ रहा है आपको, तो ये लाइन फिल्टर है यहाँ पे। तो किसी भी किस्म की स्पाइक है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। तो देखें, ये कैपेसिटर ये है और एक ये कैपेसिटर है, तो दोनों स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ब्लू कलर की रेजिस्टेंस है, और ये तकरीबन 200 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। लेकिन ये देखें, इसके साथ एक जेनर डायोड, एक कैपेसिटर और एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। तो ये किस काम के लिए है, क्योंकि एसएमपीएस तो यहाँ पे इस साइड पे है, लेकिन यहाँ पे भी एक सिस्टम बनाया गया है। तो ये जी जीरो क्रॉसिंग जो है वो फंक्शन बनता है, और ज़ीरो क्रॉसिंग जो है वो हम आपको सिखाएंगे कोर्स के अंदर। तो जो कोर्स हमारा आएगा उसमें स्लोली इस चीज़ को हम बयान करेंगे, और बड़ा ही मुफस्सल और तफसील के साथ इस पर बात करेंगे कि ज़ीरो क्रॉसिंग जनरेट कैसे किया जाता है और इसका काम क्या होता है ये इस सारे सिस्टम में, तो ये भी बताएंगे आपको। लेकिन आज बताएंगे आपको एसएमपीएस के बारे में। देखें, इसका एसएमपीएस जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये पीटीसी सेंसर से गुजरती है इलेक्ट्रिक, तो इसके बाद ये डायरेक्टली चली जाती है जी। देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीटीसी सेंसर से ये सिस्टम जी लाइन फिल्टर में आ रहा था, और लाइन फिल्टर से देखें ये आगे फिर इन रेक्टिफिकेशन डायोड्स में आ रहा है। तो देखें, ये रेक्टिफिकेशन डायोड्स हो गई, और यहाँ पे डायोड्स लगाई गई हैं। अगर इनमें कोई एक फॉल्टी हो जाएगी तो फिर भी जो है वो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। और अक्सर जो है वो अगर फॉल्टी होती है तो दो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादातर फॉल्टी होती हैं, या तो नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से। तो इनको चेक कर लें, और इनको चेक करने का अक्सर मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो अगर चेक कर लेंगे तो उससे ये फॉल्ट आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद देखें, यहाँ पे स्विचिंग आईसी लगा हुआ है,
और बूस्टिंग कैपेसिटर है। तो ये बूस्टिंग कैपेसिटर जो है वो मैंने अक्सर आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो है 200, चूँकि एसी से डीसी में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, और 240/30 से ये वोल्टेज जो है वो 320 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डीसी वोल्ट। और यूँ फिर ये सारा सिस्टम जो है वो चॉपर वगैरह और इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विचिंग आईसी लगा हुआ है। तो ये स्विचिंग आईसी जो है वो जी देखने में आपको नंबर दिखा देता हूँ, TNY266PN इसका नंबर है। और आप इसके बारे में थोड़े से इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट पिन है, तो देखें ये फर्स्ट पिन हो गई। तो ये पिन है जी BP। तो ये जी बाईपास फंक्शन है। तो इसके साथ आप कैपेसिटर लगाएंगे जो कि इसके देखें यहाँ पे जो इसका नेगेटिव साइड आ रही है, इसके साथ आप उसको अटैच करना होगा, तो फिर ही ये आईसी जो है वो काम करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये मस्ट है, ये कंपनी ने इसमें रखा हुआ है फंक्शन। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो सेकंड 2 पिनें हैं, ये जी 2 पिनें सोर्स पिनें हैं। तो कैसे सोर्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें ये जो चॉपर है तब ऑन होगा, तब यहाँ पे हमें वोल्टेजेस जो हैं वो मिलेंगे, लो वोल्टेजेस, जब ये चॉपर इस तरफ से ये स्विचिंग ऐसी ऑन कर देगा। और ऑन कैसे करेगा कि इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो देखें डायरेक्ट जो है वो चॉपर में चली गई हुई है, लेकिन सर्किट तब कंप्लीट होता है जब नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में मिल जाते हैं, तो तब सर्किट कंप्लीट होता है, अदरवाइज सर्किट जो है वो काम नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव साइड है ये तमाम नेगेटिव साइड है, और नेगेटिव साइड देखें ये यहाँ पे आ गया, तो ये सोर्स बन गया, और इसके साथ दूसरी पिनों 2 पिनों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये HV जो है रिटर्न पिनें हैं। तो HV रिटर्न भी जो है वो सोर्स के साथ ही जुड़ी हैं, लेकिन इसको कैसे जोड़ा गया है जी, हाई साइड रिटर्न है। तो देखें ये जा रही है पिन। तो आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये 2 कैपेसिटर्स हैं। तो इन 2 कैपेसिटर के जरिए से इस सिस्टम के लिए नेगेटिव जनरेट की गई है, क्योंकि जो इसकी पॉजिटिव है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी, एक पॉइंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा, जबकि इसका नेगेटिव जो है यहाँ से जनरेट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सर्किट आगे जाके कंप्लीट होगा। तो जब इसका ये पॉइंट जुड़ गए तो ये 4 पिनें हो गई, ये भी सोर्स पे लग गई, ये भी सोर्स पे लगी। अब यहाँ पे ये देखें ये वाली पिन जो है इसकी ये ड्रेन पिन है। तो जब ये स्विचिंग आईसी ऑन होगा तो इसके अंदर जो बिल्ट इन मॉसफेट है इस आईसी के अंदर, वो मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ऑन होने से ये जो चॉपर है इसके साथ ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव कंप्लीट होने से ये फिर पीसीबी जो है वो काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी इसकी पिन नंबर 4 की, जो कि इस तरफ है। तो देखें ये रही इसकी पिन नंबर 4, लेकिन इससे पहले भी देखें पूरा सिस्टम एक लगा हुआ है। तो ये है जी अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज पिन, और इसके अलावा यहाँ पे फीडबैक का काम भी इसी पिन से लिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देखें ये फीडबैक की पिन है, और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की भी पिन है। तो जब ये ऑप्टोकपलर ऑन होगा तो यहाँ से वोल्टेजेस जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस रेजिस्टेंस और इस डायोड को सेफ्टी के तौर पे लगाया गया है कि अगर ये शॉर्ट सर्किट होती हैं तो क्या होगा, ओपन हो जाएंगे, तो ये फीडबैक काम नहीं करेगा और यूं ये सिस्टम बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये डायोड लगाने से जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज हैं उनको चेक किया जा सकता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे लगाई गई है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डायोड जो है वो लगाई गई है, और जेनर डायोड है, और इसके साथ ये फ्यूजेबल एक जो है वो रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि 6-7 ओम्स की है। तो आप इसके साथ इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये जल जाएगी तो ये दोनों ख़राब हो जाएंगे, तो फिर भी काम ख़राब होगा, और अगर एक भी जल जाता है तो फिर भी जो है वो पीसीबी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं जी इसके लो साइड की। तो लो साइड में हमेशा इसकी जो चॉपर है इसकी इन पिनों पे वोल्टेजेस वसूल नहीं होते, बल्कि वोल्टेजेस हासिल करने के लिए हमेशा साथ में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम वहाँ पे वोल्टेजेस जो है वो जनरेट हो सकें। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, या फिर पीछे फंक्शन तमाम सही है। अगर यहाँ पे मसला है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है और चॉपर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 470 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे तो आगे 5 वोल्ट बन जाएंगे, क्योंकि आगे 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये देखें ये इसका 12 वोल्ट इनपुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया सेंटर में, और 5 वोल्ट यहाँ पे हमें वसूल हो जाएंगे। तो यूँ ये पीसीबी जो है माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी चीज़ों को ऑन कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगाया गया है, और ये भी 470 25 वोल्ट का ही कैपेसिटर है। देखें ये वाला कैपेसिटर सेम चीज़ है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है जी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो इसका ऑप्टोकपलर है
फीडबैक ऑप्टोकूपलर, इसको भी तो ऑन करना है ना। तो इसको ऑन करने के लिए ये सारा सिस्टम लगाया गया है और ये जब यहाँ पे आएगा तो तकरीबन 7-8 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलने चाहिए, तब ये ऑप्टोकूपलर जो है वो ऑन होता रहेगा। अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये फीडबैक फिर जनरेट नहीं होगी, तो ये पूरा पीसीबी ही काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी देखें कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, इनमें से कोई फॉल्ट आता है तो फिर भी ये जो है वो ख़राब हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर ये देखें ये एक ज़ेनर डायोड लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये एक रेजिस्टेंस है, कुछ ओम्स की है, मेरे ख्याल में 100 ओम्स की है कुछ यहाँ की, और ये 200 ओम्स की है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक वो है डायोड लगी हुई है। तो इनमें से अगर लो साइड में वैसे चांस बहुत कम होता है ख़राबी का, लेकिन अगर ख़राब हो जाएगी तो ये फिर फंक्शन काम नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक TVS लगी हुई है जो कि स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, और अगर ये भी ख़राब हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओपन हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये चॉपर जो है बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने से क्या होगा कि ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, और मिलने से फिर ये चॉपर ऑन नहीं होगा, तो इस तरह से ये काम नहीं करेगा। तो ये भी फॉल्टी होगा तो फिर भी काम ख़राब होता है। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर ख़राब हो जाए खुद 5 वोल्ट का, ये भी अगर ख़राब होता है तो फिर भी मसला होता है। और इसके अलावा ये इसका जो मैंने आपको पहले भी बताया, ज़ीरो क्रॉसिंग अगर काम नहीं करता है तो फिर भी पीसीबी ऑन नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो मसला आता है वो हाई साइड पे आता है, लो साइड पे बहुत कम मसला आता है। और आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये देखें ये ULN 2003 लगा हुआ है, तो ये तमाम जितनी भी रिलेज लगी हुई हैं इनको ऑन करने के लिए लगा हुआ है। अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो फिर भी ये जो रिलेज हैं वो ऑन नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट इनको ऑन नहीं करता, बल्कि माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल भेजता है और ये जो है आगे फिर 12 वोल्ट से इसको ऑपरेट कर रही होती हैं।